बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारी लैब है वो है स्टोर्ड प्रोसीजर्स के ऊपर। प्रोसीजर्स मतलब फंक्शंस। जिस तरह से हम दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर फंक्शंस बनाते हैं, इस तरह माई एसक्यूएल के अंदर भी हम प्रोसीजर्स या फंक्शंस बना सकते हैं। हम यहाँ पे जो कीवर्ड यूज करेंगे वो प्रोसीजर यूज करेंगे। वैसे क्रिएट फंक्शन के नाम से भी फंक्शंस बनते हैं, वो भी इसी तरीके से बनते हैं जिस तरह से प्रोसीजर बनता है। अच्छा, तो आज की लैब का जो ऑब्जेक्टिव है वो आपका क्या है? टू लर्न द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ माइस्क्वेल स्टोर प्रोसीजर एंड आल्सो लर्न टू राइट क्यूरीज यूजिंग फॉलोइंग सिंटैक्स, यूजिंग एसक्यूएल सिंटैक्स, क्रिएटिंग अ स्टोर प्रोसीजर, कॉलिंग अ स्टोर प्रोसीजर एंड ड्रॉपिंग अ स्टोर प्रोसीजर। तो ये तीन चीजें हमें इसके अंदर देखनी है। स्टोर प्रोसीजर बनाने का फायदा क्या है? जैसे हम डायरेक्ट एसक्यूएल क्यूरी लिखें और अपना काम कर लें, हमें क्या जरूरत है कि हम प्रोसीजर बनाएं, उस प्रोसीजर के अंदर क्या क्यूरी डाल सकते हैं हम प्रोसीजर के अंदर। जैसे कि हमें कोई भी डाटा फाइंड आउट करना है, जैसे सर्चिंग करते हैं उसके ऊपर, रिट्राइव करते हैं या अपडेट करते हैं, जो भी काम करना है उसके ऊपर उस स्टेटमेंट को हम प्रोसीजर के अंदर लिख देते हैं। इसका एडवांटेज क्या होता है? इसका एडवांटेज ये है कि फॉर एग्जाम्पल के मैं एक कंपनी में जॉब करती हूँ, ठीक है, और मेरी जो रिसेंट या टास्क मिला हुआ है वो ये है कि तमाम लोगों को मुझे लेटर सेंड करने हैं उनके पोस्टल कोड के ऊपर। तो इसका मतलब क्या है? मुझे बार बार एक क्यूरी लगानी पड़ रही है। वो क्यूरी ये है कि सिलेक्ट पोस्टल कोड फ्रॉम, जो भी टेबल का नाम है, फ्रॉम टेबल नेम दिस, वेयर नेम इज इक्वल्स टू दिस। ऐसे कि अब मेरे बॉस ने बोला है मारिया को ये ईमेल सेंड करनी है, एक है असद साहब, उनको ये ईमेल सेंड करनी है, इस कंपनी के एक मैनेजर है, उनको ये ईमेल सेंड करनी है, इनको ये लेटर देना है, तो उनका मुझे पोस्टल कोड चाहिए। पहले हर किसी का मुझे पोस्टल कोड नहीं पता होगा, तो मुझे बार बार ये क्यूरी लगानी होगी, सिलेक्ट नेम फ्रॉम एड्रेस टेबल या फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, वेयर नेम इज इक्वल्स टू दिस। तो बार बार ये क्यूरी लगाने के बजाय हम क्या करेंगे, इस क्यूरी को एक दफा प्रोसीजर के अंदर रख देंगे, और वहां पे जो है प्रोसीजर में हम कोई नाम नहीं लिखेंगे कि मुझे मारिया का पोस्टल एड्रेस चाहिए या मुझे जाहिद का पोस्टल एड्रेस चाहिए या असद साहब का पोस्टल एड्रेस चाहिए, बल्कि हम उसको इसी तरीके से लिखेंगे और पैरामीटर्स हम लगा देंगे इन एंड आउट के। पैरामीटर लगाने से क्या होगा कि जब भी हमें रन टाइम पे डाटा देना होगा कि हमें किस नाम का पोस्टल एड्रेस चाहिए, तो जिसका भी नाम का चाहिए आप उस रन टाइम पे वो नाम सेंड करेंगे तो आपको उसी नाम का पोस्टल एड्रेस मिल जाएगा। आपको फिर जब वो क्यूरी लगानी है तो हमें बजाय इतनी बड़ी लाइन लिखने की, सिलेक्ट दिस 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 फ्रॉम वेयर, हम क्या लिखेंगे, कॉल और प्रोसीजर का नाम लिख देंगे, तो वो खुद ही पूरी क्यूरी रन हो जाएगी। ये एडवांटेज है प्रोसीजर को यूज करने का। स्टोर प्रोसीजर इंक्रीजेस द परफॉर्मेंस ऑफ द एप्लीकेशन। ये क्या करते हैं, एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को बढ़ाते हैं, टाइम कम कंज्यूम होता है राइटर का भी और डेटाबेस का भी। वंस स्टोर प्रोसीजर आर क्रिएटेड दे आर कंपाइल्ड एंड स्टोर्ड इन द डेटाबेस। इसका फायदा क्या होता है? हर दफा क्यूरी कंपाइल नहीं होगी, प्रोसीजर एक दफा कंपाइल हो जाएगा। स्टोर प्रोसीजर रिड्यूसेस द ट्रैफिक बिटवीन एप्लीकेशन एंड डेटाबेस सर्वर। तो बार बार सर्वर से भी कनेक्ट होने की इसको जरूरत नहीं है, बिकॉज द एप्लीकेशन हैज टू सेंड ओनली द स्टोर प्रोसीजर्स नेम एंड पैरामीटर्स इंस्टीड ऑफ सेंडिंग मल्टीपल एसक्यूएल स्टेटमेंट। वो मल्टीपल मतलब सर्वर से तो कनेक्ट होगा, लेकिन मल्टीपल एसक्यूएल स्टेटमेंट सेंड करने के बजाय वो क्या करेगा, प्रोसीजर का नाम सेंड कर देगा, पैरामीटर सेंड कर देगा, और वो क्योंकि पहले से कंपाइल हुआ है तो उसका आंसर दे देगा। स्टोर प्रोसीजर्स आर रीयूजेबल, ट्रांसपेरेंट टू एनी एप्लीकेशंस। इट इज ऑलवेज सिक्योर, द डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कैन ग्रांट परमिशंस टू एप्लीकेशन। जिस तरह से हमने पहले सीखा था ना, लैब नंबर 2 थी शायद, जिसका यूजर को परमिशन ग्रांट कर रहे थे कि वो अपडेट कर सकता है, डिलीट कर सकता है या क्या कर सकता है। इसी तरीके से हम इन फंक्शंस के ऊपर भी परमिशन अप्लाई कर सकते हैं। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर डिपेंड करता है वो किसको क्या परमिशन देते हैं। क्रिएटिंग स्टोर प्रोसीजर, अब हम इसके सिंटेक्स की तरफ आते हैं। अच्छा देखिए, इसको लिखने के दो तीन तरीके हैं। किसी सॉफ्टवेयर में वो विदाउट इसके भी काम कर लेगा, डेलीमीटर वगैरह। डेलीमीटर किसके होता है कि जो आपकी रूटीन्स होती हैं जो प्रोसीजर को फॉलो करवाती हैं, डेलीमीटर लिखने से ये रूटीन जो है वहाँ पे रन होना शुरू हो जाती है और उसको पता चल जाता है कि अब हमें प्रोसीजर के ऊपर काम करना है। तो हम सिंटेक्स स्टार्ट करने से पहले लिखते हैं डेलीमीटर, और ये डबल एंड का साइन लगाते हैं और उसके बाद अपना काम स्टार्ट करते हैं, और जब काम एंड होता है फिर दोबारा ये लिखते हैं। लेकिन विदाउट ये लिखे हुए भी आपका कोड रन हो रहा है तो आप उसको विदाउट लिखे हुए रन करेगा। फिर अगर कोई इशू आता है कि रन नहीं हो रहा तो फिर आप ये लगा सकते हैं। ये सिर्फ एक रूटीन को मेंटेन करने के लिए यूज होता है, आप इसकी एक्सप्लेनेशन मजीद देख सकते हैं।
क्रिएट प्रोसीजर, ये दोनों हमारे पास आ गए कीवर्ड, और ये आपके पास आ गया उसका नाम जो भी आपने रखना हो, इन आउट और इन आउट। तीन टाइप्स के पैरामीटर है। क्या आपको खाली जो है डाटा इसके अंदर सेंड करना है, जैसे कि यूजर का नाम सेंड करना हो, कोई भी चीज प्रिंट करवानी है, उसके रिटर्न के अंदर कुछ सेंड नहीं करना, तो फिर आप आउट नहीं रहेंगे, खाली इन। आउट का पैरामीटर, अगर आपको कोई रिटर्न रिजल्ट वापस सेंड करना है तो फंक्शन को, तो आप आउट का पैरामीटर यूज करेंगे। इन आउट का पैरामीटर भी यूज कर सकते हैं कि एक ही वेरिएबल से आप इन और आउट दोनों का काम करवा रहे हैं, तो आप ये यूज करेंगे। जो भी आप अगर इनकी स्टेटमेंट यूज करें, इनको आपने इसकी वो बता दी, रिटर्न के डाटा का पैरामीटर है जो इनपुट ले रहा है। इसके बाद आप उस वेरिएबल का एक नाम रखेंगे जो कि आप यहाँ पे लिखेंगे, फिर उस वेरिएबल की डाटा टाइप क्या होगी, इंटीजर, फ्लोट, वेरिएबल कैरेक्टर, जो भी होगी वो उसके आगे लिखेंगे। दो पैरामीटर से तो बीच में कॉमा आएगा, फिर आउट का पैरामीटर बनेगा। अभी आगे इसको बकायदा इसके अंदर वैल्यूज पुट करके रखी हुई है, तो आप उसको देख सकते हैं। फिर हम लिखते हैं बिगिन। जिस तरह से हम सी प्लस प्लस के अंदर करते थे, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करते थे, उसके अंदर कोड आता था और फिर वो एंड होता था, तो फिर कर्ली ब्रैकेट भी क्लोज हो जाता था। इसके अंदर क्या आपने बिगिन लिखना है और एंड लिखना है। उसके बाद फिर ये एन परसेंट के साइन एंड देन डेलीमीटर। जब हमने फंक्शन स्टार्ट किया था तो डेलीमीटर पहले लिखा था और ये एन परसेंट के साइन बाद में, एंड के साइन बाद में आए थे, और इसके अंदर पहले आएंगे। फिर भी मैंने पहले ही बोला कि डेलिमीटर अगर आपने ऊपर नहीं लिखा, यहाँ आखिर में भी नहीं लिखेंगे ये दोनों चीजें, और ये सेमी कॉलन यहाँ पे लगा देंगे, तो भी आपका कोड रन हो जाएगा। प्रोसीजर नाम, वो स्टोर प्रोसीजर का नाम हो जाएगा। पैरामीटर क्या होते हैं, वही इन एंड आउट, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। डिक्लेरेशन सेक्शन बिगिन और एंड के दरमियान में आएगा। अच्छा, कौन कौन से थ्री मोड से पैरामीटर के देख लेते हैं। इन पैरामीटर डिफॉल्ट मोड पे होता है। इट टेक्स अ पैरामीटर एज इनपुट सच एज एन एट्रीब्यूट व्हेन वी डिफाइन इट द कॉलिंग प्रोग्राम हैज टू पास एन एट्रीब्यूट। जैसे कि आपको नाम सेंड करना है किसी सिटी का, कि इस सिटी का नाम सेंड करूँ तो इसकी डिटेल्स मेरे पास आ जाए, और अंदर आपने कोई सिलेक्ट की क्यूरी लगाई है, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, या सिलेक्ट फ्रॉम सिटीज टेबल वेयर सिटीज इज इक्वल्स टू, और फिर जो आपने इनके साथ वेरिएबल का नाम रखा होगा उसको लिख देंगे। इस वेरिएबल के अंदर जो सिटी की वैल्यू हमें भेजी गई है उसके बराबर जहाँ मिल जाए वहां का डाटा सेंड कर दो। आउट पैरामीटर यूज टू पास पैरामीटर एज आउटपुट। हो सकता है कि आपने कोई ऐसी क्यूरी चलाई हो जिसमें सिर्फ आउटपुट जनरेट हो रहा हो और यूजर से जो है इन रन टाइम पे कोई डाटा ना लिया, तो फिर आप पैरामीटर्स के अंदर इन नहीं लिखेंगे। अगर रन टाइम पे कोई डाटा नहीं ले रहे, सिर्फ आउट का पैरामीटर बना देंगे। इट वैल्यूज कैन बी चेंज इनसाइड द स्टोर प्रोसीजर। जैसे कि दो वैल्यूज को सम करवा रहे हैं, ठीक है, या कोई और वैल्यू है, सम नहीं करवा रहे, कोई एवरेज निकाल रहे हैं, ठीक है, मिनिमम मैक्सिमम मालूम कर रहे हैं, इस तरीके से। इट इज नोटेड दैट अ प्रोसीजर कैन नॉट एक्सेस द आउट पैरामीटर्स इनिशियल वैल्यू व्हेन इट स्टार्ट्स। इन आउट पैरामीटर्स, ये इसको पढ़ के ही समझ में आ रहा है। कॉलिंग प्रोग्राम क्या करेगा, आर्ग्यूमेंट पास कर सकता है, सिर्फ ले भी सकता है और पास भी कर सकता है। जो प्रोग्राम, कॉलिंग प्रोग्राम का मतलब जहां आप प्रोग्राम को कॉल कर रहे हैं वहां से आर्ग्यूमेंट आप कहाँ पास कर रहे हैं, फंक्शन के अंदर पास कर रहे हैं। और फंक्शन में ये प्रोसीजर कहते हैं कि जिस तरह का काम हो रहा है जिससे वो पैरामीटर्स मॉडिफाई हो सकते हैं और फिर न्यू वैल्यू वापस प्रोग्राम को दे दी जाएगी। यहाँ पे हमने एक गेट प्रोसीजर क्रिएट किया है जिसका नाम रखा है गेट इम्प्लाई इन्फो। और ये प्रोसीजर क्या काम कर रहा है, रिटर्न कर रहा है नेम, डिपार्टमेंट नेम, एसएसएन एंड सैलरी फ्रॉम टेबल अली एम्प्लॉय। अली एम्प्लॉय के नाम से टेबल है, वहां से ये वैल्यूज रिटर्न करे। अब देखें ये एक एम्प्टी सेट है, ठीक है, इसके अंदर ना तो हम रन टाइम पे कोई वैल्यू ले रहे हैं और ना ये वैसे ही बार बार चेंज करके कोई वैल्यू सेंड कर रहा है। इसका आउटपुट जो है सेम आ रहा है। हमने बिगिन और एंड लिखा और उसके अंदर ये क्यूरी अप्लाई कर दी, तो ये रिजल्ट इफेक्टिव हो गया। अब थोड़ी देर में मैं आपको सारी क्यूरीज रन करके भी दिखाऊंगी। मैंने कुछ रन करके रखी हुई भी है, उनके स्नैपशॉट्स मैंने मैनुअल के अंदर ही ऐड कर दिया, वो आपको दिखा भी देंगे और दोबारा से बना के भी देख लेंगे। फिर मेरे पास एग्जाम्पल 2 है, इसी के गेट इम्प्लाई इन्फो की विथ इट्स आउटपुट। ये रहा, जब हमने बना लिया ये, इसका आउटपुट अगले में यहाँ से अगली हेडिंग में लगा हुआ है, यहाँ पे नहीं लगाया। दूसरी एग्जांपल देखते हैं। एक और प्रोसीजर क्रिएट किया, इसका नाम भी गेट इम्प्लाई इन्फो लिखा। इसके अंदर मैंने क्यूरी चेंज कर दिया। इसके अंदर क्यूरी के अंदर हमें क्या क्या चीजें मिल रही थी, नेम, डिपार्टमेंट, एसएसएन, सैलरी,
इन सारे टेबल से इस टेबल से ली थी, अली एम्प्लॉय टेबल से। अब मैंने एक दूसरा टेबल यूज किया, इसका नाम है कस्टमर्स, और सिलेक्ट कस्टमर नेम फ्रॉम कस्टमर्स, और एंड किया। ये यहाँ पे मैंने कौन सा डेटाबेस यूज किया, वो जो आपके साथ क्लासिक मॉडल का डेटाबेस शेयर किया था, ये अपना कोई ऐसे ही रैंडमली बनाया हुआ था क्लास को पढ़ाने के लिए, तो उसका नाम मैंने अली एम्प्लॉय रखा था। डेटाबेस जो भी यूज करते हैं, आपको पता है डेटाबेस इस्तेमाल करने से पहले आपने लिखना होता है यूज और डेटाबेस का नाम, ताकि पता चले हम कौन सा डेटाबेस पे क्यूरीज अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हर डेटाबेस के अंदर टेबल्स तो अलग अलग है, तो इसलिए हमारे कंपाइलर को पता होना चाहिए हम कौन से डेटाबेस के ऊपर काम कर। फिर मैंने जब प्रोसीजर बना लिया, उसके बाद हमने इस प्रोसीजर को कॉल किया, कॉल न्यू फंक्शन। यहाँ पे कॉपी पेस्ट करने में थोड़ा सा कोई इशू आया है कि कस्टमर नेम की क्यूरी तो है, लेकिन प्रोसीजर मैंने न्यू के नाम से क्रिएट किया होगा, 2 दफा प्रोसीजर बना दिया होगा, तो वो जो न्यू के नाम से प्रोसीजर है, ये उसका हमारे पास आउटपुट मैंने यहाँ लगाया। दोबारा रन कर लेंगे, दोबारा बन जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 3 पे आ जाते हैं। इसके अंदर मैंने जो फंक्शन बनाया है, उसमें इन आउट दोनों पैरामीटर्स लिए। ठीक है, इन पी कोड वेरिएबल, इसके अंदर मैं क्या कर रही हूँ, एक पोस्टल कोड सेंड कर रही हूँ, ठीक है, और पोस्टल कोड नहीं, प्रोडक्ट का कोड सेंड कर रही हूँ, और प्रोडक्ट का कोड सेंड करने से उस प्रोडक्ट की प्राइस हमें मालूम करनी है। तो बिगिन हुआ, सिलेक्ट हुआ, यहाँ पे हमने प्रोडक्ट का टेबल यूज किया है, सिलेक्ट बाय प्राइस सिलेक्ट करके ले आओ फ्रॉम प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट के टेबल से, जहाँ पे प्रोडक्ट कोड किसके बराबर हो, इसके बराबर। ठीक है, इसके अंदर डायरेक्ट ये लगाने की भी जरूरत नहीं है। अगर हम रन टाइम के ऊपर इसको डाटा को सेंड करें, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वेयर प्रोडक्ट कोड इज इक्वल्स टू पी कोड, इसके बजाय हम ये लिखेंगे वेयर प्रोडक्ट कोड इज इक्वल्स टू पी कोड। तो पी कोड जब मैं इस प्रोसीजर को कॉल करूंगी तो वहीं से सेंड कर दूंगी। जैसे मैं सेंड करूंगी वहां से S12 3380। ठीक है, तो फिर ये यहाँ पे इसको देगा, मैच करेगा, और हमें रिटर्न में कोई वैल्यू रिटर्न कर। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है, अच्छा, और जब कॉल करेंगे ना, तो कॉलिंग का प्रोसीजर उसका नहीं लिखा हुआ, इसका देख लें। उस टेबल का नाम लिखना होता है जिस टेबल के अंदर उसने सर्चिंग करनी है आउट के साथ। तो उसको कौन से टेबल के अंदर सर्चिंग करनी है, प्रोडक्ट टेबल के अंदर सर्चिंग करनी है। तो जब उसको कॉल करेंगे तो पहले वाले पैरामीटर के अंदर तो आप ये सेंड कर देंगे, दूसरे वाले कॉलम के अंदर आप एट लिख के टेबल का नाम सेंड कर। यहाँ एक और प्रोसीजर क्रिएट हुआ हुआ है, ये तो मैंने मतलब खुद रन नहीं किया, डेटाबेस की जो वेब पेजेस होते हैं वहां से ये मैंने कोड लिया है। इस एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, दिस एग्जाम्पल शोज अ सिंपल स्टोर प्रोसीजर। स्टोर प्रोसीजर है, सिटी काउंटिंग हमने उसका नाम रखा है, गिवन अ कंट्री कोड, इसको हम एक कंट्री कोड सेंड कर रहे हैं, काउंट्स द नंबर ऑफ सिटीज, जैसे कि मैंने जापान का कंट्री कोड सेंड किया। ये क्या करे, डेटाबेस इसका वही वर्ल्ड वाला है, ये वर्ल्ड डेटाबेस के अंदर से क्यूरी लेकर आए, वो लेकर आए, वर्ल्ड डेटाबेस में जाए, उसके सिटीज के टेबल के अंदर जो सिटी का कोड है, जैसे कि अफगानिस्तान है, अब अफगानिस्तान तो उसके अंदर एज अ फॉरेन की यूज हो रहा है सिटी के टेबल के अंदर, तो वो उसको मैच करे कि अफगानिस्तान कितने सिटीज के आगे लिखा हुआ है। तो अफगानिस्तान के अगर 42 शहर है, ये यहाँ पे आया है 248, अफगानिस्तान की 248 सिटीज है, 248 सिटीज से आगे अफगानिस्तान लिखा होता है, इसने उनको काउंट किया और हमें आंसर रिटर्न कर दिया। तो दोबारा से इसके स्ट्रक्चर को समझ ले, एक वर्ल्ड डेटाबेस है, उस वर्ल्ड डेटाबेस के अंदर 3 टेबल्स बने हुए थे, एक कंट्री, एक सिटीज, और एक कंट्री कोड के नाम से। ठीक है, हमें क्यूरी ये दी गई कि काउंट करके बताओ कि अफगानिस्तान के कितने सिटीज है। कैसे फाइंड करेंगे, सिटीज के अंदर एक फॉरेन की यूज हो रही है जो कि कंट्री कोड के नाम, उस कंट्री कोड पे लिखा हुआ है AFG मींस अफगानिस्तान, या जापान JPN। तो हमने क्या किया कि एक प्रोसीजर बनाया, उस प्रोसीजर के अंदर कंट्री कोड का इनपुट लिया, और आउटपुट में सिटीज का रिटर्न किया। क्वेरी क्या लगाई, सिलेक्ट काउंट ऑल, जितनी रॉस में लिखा है उतनी रॉस को काउंट कर लो, इनटू सिटीज। कौन से टेबल में काउंट करो, सिटीज के टेबल के अंदर काउंट करो, या यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है वो वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है, फ्रॉम। अब फ्रॉम के बाद आप टेबल का नाम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, फ्रॉम सिटीज, इन्होंने ऐसे लिखा है वर्ल्ड डॉट सिटीज, इसका क्या मतलब है, वर्ल्ड डेटाबेस का नाम है, और सिटीज किसका नाम है, इसके टेबल का नाम है। वेयर कंट्री कोड इज इक्वल्स टू कंट्री, जहाँ पे कंट्री कोड उस टेबल के अंदर जिस कॉलम का नाम है वो कॉलम का नाम उन्होंने यहाँ लिख दिया, कंट्री कोड इज इक्वल्स टू कंट्री, यानी यहाँ जो सेंड किया गया है डेटा उसके बराबर अगर है तो वो वाली रॉ सिलेक्ट करके देगा, फिर ये रिटर्न कर देगा। इसने क्या रिटर्न किया,
जब ये क्यूरी रन हो जाती है ना कॉल करने के बाद, आपके पास कोई आंसर नहीं आता, बल्कि लिखा हुआ आ जाता है क्यूरी ओके। फिर आंसर देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट एट, और ये जो आपने यहाँ सेंड किया था सिटीज, वो यहाँ पे send कर दो। तो आपके पास ये काउंट होकर आ जाएगा। ये प्रोसीजर का तरीका है, स्टोर प्रोसीजर को कॉल करने का सिंटेक्स आ गया यहाँ पे। वो जो ऊपर एक गेट एम्प्लॉय इन्फो का लगा हुआ था, उसका फोर्स यहाँ पे उसकी स्नैपशॉट लगी हुई है। ये हमने गेट एम्प्लॉय इन्फो की एक क्यूरी लगाई थी, और वही ये रही सबसे पहली बार, नेम, डिपार्टमेंट नेम, एसएसएन, सैलरी फ्रॉम अली एम्प्लॉय। ये मेरे सारे स्टूडेंट्स थे इस क्लास में, ये उनका डेटाबेस बना हुआ है, उन्होंने अपने नाम से सब चीजें इंसर्ट की थी, तो ये उन लोगों का रिजल्ट है। फिर हमने प्रोसीजर बना लिया, अब उस प्रोसीजर का हमारे पास कोई काम नहीं रहा। जब जिस चीज का काम ना रहे डेटाबेस के ऊपर, उसका बर्डन डालने, उसकी स्पेस लेने का कोई फायदा नहीं है। उसकी स्पेस को हमें जल्दी जल्दी खाली करना होता है। तो जो काम हमारा नहीं हो रहा उस चीज को खाली करें। जैसे कोई टेबल बना था, अब उस टेबल की बार बार नीड नहीं है, तो हम उस टेबल को ड्रॉप कर देंगे। कोई व्यू बनाया था आपने, व्यू की दोबारा नीड नहीं है, आप व्यू को ड्रॉप कर देंगे। इसी तरह से अगर फंक्शन बनाए, प्रोसीजर बनाए और उसकी कोई नीड नहीं है, उसका काम खत्म हो गया है, तो यू कैन ड्रॉप, और यू मस्ट बी ड्रॉप दिस procedure. Dropping a stored procedure in MySQL, drop procedure if exists, प्रोसीजर का नेम आ जाएगा। इफ एग्जिस्ट लिखने का मतलब कि अगर ये प्रोसीजर एग्जिस्ट करता है तो इसको डिलीट कर दो। ठीक है, तो ये डिलीट कर देगा। तो एक्सरसाइज दिखाने से पहले हम जाते हैं सॉफ्टवेयर के पास, और सॉफ्टवेयर पे देखते हैं कि कौन कौन सी क्वेरीज रन हुई है, वो मैं आपको दिखा दूँ और कुछ मत रन कर दूँ। ये मेरे पास सिटीज का टेबल खुला हुआ है, जिसका मैं आपसे जिक्र कर रही थी। तो ये देखें, जैसे कि अफगानिस्तान कंट्री कोड की बात हो रही है, तो काबुल, कंधार, जितने भी चार तो यहीं पर आ गए। ठीक है, कहीं और दोबारा से, क्योंकि ये AFG लिखा हुआ आ रहा होगा, चार ही है यहाँ पे, तो ये चार हो गए। ठीक है, जापान का अगर हम देखें तो JPN इसके आगे कंट्री कोड वाले कॉलम में लिखा हुआ होगा। जितनी रॉस के आगे JPN लिखा हुआ है, ये उतनी रॉस काउंट करके आपको आंसर रिटर्न कर देगा। तो ये था हमारे पास कंप्लीट सिटीज टेबल। ये देखिए यहाँ पे कोड रन हुआ है। यूज किया मैंने वर्ल्ड डेटाबेस, डेटाबेस थे क्रिएट प्रोसीजर, सिटी काउंट मैंने इसका नाम रखा है, इन इनपुट ले लिया, कंट्री और ये करेक्टर मैंने दे दिए थे। आउट, आउट में क्या करें, सिटीज और इंटीजर में आंसर आएगा, तो ये इंटीजर। बिगिन, सिलेक्ट काउंट स्टैटिक, ऑल लाइंस काउंट कर लो, इनटू सिटीज फ्रॉम वर्ल्ड डॉट सिटी। अच्छा, मैंने यहाँ लिख दिया था वर्ल्ड डॉट सिटी, लेकिन ये जो है ना सही काम नहीं करा। क्यों काम नहीं करा, कि मेरे पास जो डेटाबेस है उसके अंदर इसका नाम क्या है, सिटीज है। तो फिर मैंने दोबारा से इसको प्रोसीजर बनाया। यहाँ पे लिखा हुआ आगे ना, टेबल वर्ल्ड डॉट सिटी डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, ये सब प्रोसीजर वाला काम देखने में बहुत आसान लग रहा है, लेकिन आप जब करेंगे ना तो उसमें कहीं ना कहीं आपको बार बार एरर आएंगे। मेरे भी सारे जो कोर्स थे वो, मतलब काफी टाइम लगे सारे मेथड्स को रन करने में, तो इसलिए इसकी प्रैक्टिस जरूरी है। फिर मैंने दोबारा से प्रोसीजर बनाया, उसका नाम मैंने रखा अब सिटी काउंटिंग। उसके अंदर वही किया जो यहाँ पे पैरामीटर्स दिए थे, वही पैरामीटर्स दोबारा डाले, लेकिन सिर्फ चेंजिंग क्या की, मैंने अपने टेबल का नाम सही किया। ठीक है, तो ये चीजें बहुत गौर करनी होती है। आपने टेबल का नाम सही लिखा है, आपका सिंटेक्स ठीक है या नहीं है, डाटा टाइप सही है या नहीं है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिख देती वेरिएबल करेक्टर, या यहाँ पे लिख देती मैं बूल डाटा टाइप, बुलियन डाटा टाइप, तो आंसर रिटर्न होने में वो आंसर क्या देता, उसको तो कोई इंटीजर नंबर प्रिंट करना था। तो इसलिए इन सब चीजों का ख्याल रखना चाहिए। वेरिएबल करेक्टर भी लिख सकते हैं यहाँ पे भी। ठीक है, अब ये क्यूरी रन हो गई, फिर मैंने इसको कॉल कर दिया, लिखा हुआ आ गया ओके। फिर हमने लगाई सिलेक्ट एट सिटीज, तो ये क्यूरी यहाँ पे चली। अब इसके अंदर भी देखें, इसके अंदर भी मैंने ABC डेटाबेस यानी क्लासिकल मॉडल डेटाबेस पे काम किया। यहाँ मेरे पास वो ABC के नाम से था, तो रन हो गया, डेटाबेस चेंज हुआ। इसमें मैंने एक एवरेज प्राइस मालूम करने के लिए प्रोसीजर बनाया, क्रिएट प्रोसीजर एवरेज प्राइस, और फिर यहाँ पे मैंने सेंड कर दिया उसका प्रोडक्ट का कोड, और क्यूरी क्या लगाई, सिलेक्ट एवरेज बाय प्राइस फ्रॉम प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के टेबल से बाय प्राइस की जो है ना एवरेज निकालो, जहाँ पे प्रोडक्ट कोड ये होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ से हमने इस तरह से सेंड कर दिया।
अच्छा, मैंने टेबल का नाम जो है ना यहाँ पे गलत लिख दिया था। टेबल का नाम इस तरह से नहीं है, बल्कि टेबल के नाम के दरम्यान में अंडरस्कोर नहीं है, तो इसलिए जब मैंने सेंड किया तो ये मेरे पास नहीं हुआ। तो मैंने यहाँ पे सोल्यूशन को ड्रॉप कर दिया, ड्रॉप प्रोसीजर ABGP। अब मुझे अगर चेक करना है कि मेरे ये जो प्रोसीजर मैंने ड्रॉप किया है, क्या ये वाकई ड्रॉप हो गया या ये बाकी है, तो हम क्या करेंगे, इसको दोबारा से कॉल करके देख लेंगे, तो लिखा हुआ आ जाएगा। अभी हम दोबारा बाकी के ऊपर ही क्यों सकते हैं, पहले हम ये देखते हैं। कॉल, प्रोसीजर का नाम रखना है ABG, क्या नाम था प्रोसीजर का? आपने एक ही। चले, पहले मैं आपको न्यू वाला प्रोसीजर, एक न्यू नाम से प्रोसीजर बना हुआ है, इसके अंदर सिर्फ ये क्यूरी लगाई है मैंने, सिलेक्ट कस्टमर नेम फ्रॉम कस्टमर। तो और डेटाबेस चेंज हुआ है, ठीक है। मैं पहले यहाँ पे इसको कॉल कर लेती हूँ विदाउट पैरामीटर्स के, हमारे पास जो फंक्शंस बने हुए। कॉल न्यू, ये सारे उसके अंदर क्यूरी लगी हुई थी कि हमको नाम सेलेक्ट करके देती, उसने सारे नाम सेलेक्ट करके दे दिए, ठीक है। फिर मैं कॉल, ये आ गया प्रोसीजर ABC.average price डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि मैंने इसको ड्रॉप प्रोसीजर कर दिया था। अब अगर मैं न्यू वाले को ड्रॉप कर दूं, डी ड्रॉप, क्या नाम था इसका, न्यू, अभी तो ड्रॉप वाला काम कर रहा था, जिसके साथ से देखते हैं। ड्रॉप प्रोसीजर इफ एग्जिस्ट और फिर उसका नाम। क्या बता रहे हैं, अगर मैं इफ एग्जिस्ट हटा दूं, के पास एरर है तो ड्रॉप, ये हमारे पास प्रोसीजर ड्रॉप हो गया। किस तरह से किया हमने, न्यू के आगे मैं यहाँ पे ये लगा रही थी पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस नहीं लगेंगे। अब मैं दोबारा इस प्रोसीजर को कॉल करके देखती हूँ, कॉल जब कॉल करेंगे ना तब पैरेंथेसिस, तो बता रहा है ABC.new डज नॉट एग्जिस्ट। अब ये प्रोसीजर यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं है, तो मजीद जो प्रोसीजर बनाए उनको कॉल करके देख लेते हैं। एक RT प्राइस का मैंने बनाया था, ये प्रोडक्ट कोड ले रहा है इसके अंदर एज एन इनपुट, और आउटपुट में सेंड कर रहा है, क्या सेंड कर रहा है, उसकी प्राइस। यहाँ पे एक बनाया है एवरेज प्राइस के नाम से, ठीक है। इसके अंदर प्रोडक्ट की कोड सेंड कर रहे हैं, और जो है फिर हमारे पास क्यूरी रन हो रही है कि वो उसकी एवरेज बाय प्राइस सेट करते हैं। एक और बना के देखते हैं। कॉलिंग करने में थोड़ा सा जो है ना उनको, उनके रिजल्ट शो करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है किसी किसी में,
प्रोसीजर क्रिएट आराम से होने तो यहाँ पे मैं एक प्रोसीजर क्रिएट करती हूँ। पाँच मिनट रह गए वीडियो का टाइम है में। तो क्रिएट प्रोसीजर। अच्छा, साथ साथ मैं ये भी बता दे रहा हूँ कि मैनुअल के अंदर जो टास्क दिए उसमें दो टाइप के डेटाबेसेस यूज हो रहे हैं। एक की फाइल मैंने आपसे सेंड कर दी थी, शेयर कर दी थी, और सीआर को कहा था कि वो गूगल क्लासरूम में अपलोड कर लें क्लासिक मॉडल्स की। दूसरी मैं वर्ल्ड डेटाबेस की सेंड करूंगी। कोई भी डेटाबेस यूज करने से पहले आप उसका स्ट्रक्चर देखा करेंगे, उसके अंदर कौन कौन से टेबल्स मौजूद हैं, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो वो सारे टेबल्स की लिस्ट आ जाएगी। मजीद टेबल में देखना है कि कौन कौन से एट्रीब्यूट्स मौजूद है, तो आप यहाँ पे कमांड लगाएं DESC डिस्क्राइब और टेबल का नाम लिख दें, तो आपके पास टेबल्स के सारे कॉलम्स के नाम आ जाएंगे। तो क्यूरी अप्लाई करने में आसानी होगी, हमें पता होगा कि जो है इस तरह से ये काम करेगी। क्रिएट प्रोसीजर, यहाँ पे एक मैं प्रोसीजर बना रही हूँ प्राइस का। ठीक है, इसके अंदर मैं क्यूरी लगा रही हूँ, बिगिन करा सिलेक्ट। क्या सिलेक्ट करके लाओ, सिलेक्ट प्राइस। मुझे अब कॉलम वो देखना पड़ेगा टेबल ताकि इससे अंदाजा हो। अच्छा, दूसरी बार मैंने तो प्राइस का बना दिया। यहाँ तो मैं उस वाले डेटाबेस पे नहीं हूँ अभी। यहाँ पे कौन सा डेटाबेस यूज हो रहा है, ये वाला वर्ल्ड डेटाबेस यूज हो रहा है या एबीसी यूज हो रहा है, एबीसी यूज हो रहा है। तो हम एबीसी के टेबल्स खोलते हैं ताकि हमें पता चले इसमें कौन कौन से टेबल्स मौजूद है। हाँ, ये वाले टेबल्स मौजूद है। इसमें मैं प्रोडक्ट्स के टेबल पे गई। प्रोडक्ट के टेबल के अंदर प्रोडक्ट कोड, नेम, प्रोडक्ट लाइन, ये सारी चीजें मेरे पास मौजूद है। बाय ब्राइट। अब इस तरह बहुत सारे कॉलम से इस तरह से देखना मुश्किल होता है, तो हमारे पास क्या तरीका होता है, DESC लिखें, स्पेस देके प्रोडक्ट्स लिखें, तो आपके पास सारे कॉलम्स के नाम आ जाएंगे। अब मैं फंक्शन बनाना स्टार्ट कर चुकी हूँ, इसलिए मैं अभी ये नहीं कर रही। अभी मैं इस पे क्यूरी लगा देती हूँ कि मुझे बाय प्राइस दे दो कौन सी वाली प्रोडक्ट्स की, जिनकी बाय प्राइस जो है वो <100 ठीक है। सिलेक्ट प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट नेम फ्रॉम प्रोडक्ट्स। ये आपने कंडीशंस यूज करेंगे, लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन, ये सब वहां पे यूज किए वेयर बाय प्राइस लेस देन 100 लगाया। फिर हमने लिखा एंड और ये लगा दिया। मुझे ये नेम देखना है टेबल से कि क्या कॉलम का यही नाम है या कुछ और नाम है। तो प्रोडक्ट और नेम इस तरह से लिखा। हाँ, चेंजिंग नहीं हो सकती, मैं एक दफा एंटर कर चुकी हूँ। वैसे तो ये रन हो गया। अब हम देखते हैं, अब जब हम क्वेरी लगाएंगे ना, अब उसके नाम में मसला है, तो अब वो यहाँ पे हमें एरर दे सकता है। वैसे प्रोसीजर को कॉल कैसे करेंगे, कॉल प्राइस। तो इसका मतलब ये इसके जो टेबल्स के नाम है वो केस सेंसिटिव नहीं है, कॉलम्स के नाम आप आगे पीछे कर सकते हो। तो ये वो सारी प्रोडक्ट्स हैं, ये उन सारी प्रोडक्ट्स के नाम है जिनकी प्राइस क्या है, 100 से कम है। अब मैं अगर इसको चेंज करना चाहूँ, कन्वर्ट करना चाहूँ इसके ऊपर कि मुझे इनपुट में डाटा भी देना है, अगर ये क्लोज नहीं हुआ, प्रोग्राम रन होता गया, तो पूरी क्वेरी रन हो जाएगी, अदरवाइज जो है ये रिकॉर्डिंग यहाँ पे बंद हो जाएगी। इसलिए मैं आपको पहले से बता रही हूँ। अब हम रन टाइम के ऊपर प्रोडक्ट का कोड सेंड करेंगे और बोलेंगे उस प्रोडक्ट की प्राइस बता दो जो यहाँ पे कोड आया है। वो क्रिएट पी प्राइस, मैंने इसका नाम रख दिया प्रोसीजर। क्रिएट प्रोसीजर पी प्राइस इन, क्या पैरामीटर लिया मैंने, इन, और उसका नाम मैंने रख दिया पी। क्या सेंड करेंगे हम, पी का नाम, प्रोडक्ट का नाम सेंड करेंगे। चलो मैं ये वाला नाम सेंड करती हूँ, ठीक है। पी नेम वेरिएबल कैरेक्टर
बिगिन। अब क्यूरी लगाते हैं, सिलेक्ट बाय प्राइस फ्रॉम प्रोडक्ट। क्यूरी पूरी वो एक क्यूरी लानी होगी, सिर्फ ये के फंक्शन बन गया तो बार बार आपको ये क्यूरी नहीं लगानी पड़ेगी। और रन टाइम पे अगर फंक्शन बनाते हैं उसमें एक फंक्शन जो बना है वो तो क्या है, बस क्यूरी बार बार नहीं लिखनी पड़ेगी। और जो है इस तरह का फंक्शन बना है, इसमें रन टाइम पे वैल्यू दे रहे हैं, उसका ये एडवांटेज है कि आप जो है कोई वैल्यू स्पेसिफाई नहीं कर रहे। हर दफा किसी भी वैल्यू की हमें जरूरत पड़ सकती है, वो हम इसमें डाल फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर क्या हो बाय प्रोडक्ट के नाम को मैच करना। वेयर प्रोडक्ट नेम इज इक्वल्स टू पी नेम, यानी हमें जो नाम भेजा गया है प्रोडक्ट का उसको इसके नाम से मैच कर दो। एंड तो ये प्रोसीजर तो हमारा सही क्रिएट हो गया। अब इस प्रोसीजर को कॉल करके देख लेते हैं। कॉल पी प्राइस, और मैंने नाम प्राइस लिखा है तो हाँ ये हमें अपना प्राइस बता रहा है। पहले मैं इसको विदाउट सेमी कॉलन सेंड करके देखती हूँ और फिर विद इन्वर्टेड कॉमास के अंदर सेंड। अच्छा, अब हम इसको इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज करते हैं। ये हमारे पास इस प्रोडक्ट की प्राइस आ गई। तो रन टाइम पे भेजने का फायदा क्या हुआ कि अब मुझे इस प्रोडक्ट की प्राइस मालूम नहीं करनी है, अब मुझे किसी और प्रोडक्ट की प्राइस मालूम करनी है। फॉर एग्जाम्पल मुझे इस प्रोडक्ट की प्राइस मालूम है, तो मैंने इसको कॉपी किया और मैंने इसको यहाँ पे send किया। तो ये इस तरह से पता नहीं, कभी कभार ऐसा होता है आपके पास आंसर इस तरह से शो नहीं होता, सिर्फ जो है लिखा हुआ आ जाता है क्यूरी ओके। तो फिर आप आंसर किस तरह से शो करवाएंगे, आप लिखेंगे हम्म, क्या लिखते थे, एक कीवर्ड आएगा उसके बाद आएगा एट माय प्राइस। वो कीवर्ड क्या था, एक मिनट रुके, सिलेक्ट एट। जब हमारे पास इन एंड आउट दो पैरामीटर्स होंगे तो यहाँ पे जो है ना कॉमा डाल के, जैसे कि ये है, तो फिर हम इसको किस तरह से कॉल करते हैं, ऐसे कॉल करते हैं। पहले में आपने की भेजा, दूसरे के अंदर में आउट टाइप भेजनी होती तो हम यहाँ पे लिखते हैं ऐड और उस टेबल का नाम जिस टेबल से डाटा सर्च होके वापस आ रहा है। अभी तो ये क्यूरी गलत होगी, मैं एंटर कर रही हूँ, बस आपको बता रही थी। तो एरर ना, ये वाला एरर देखिए, एरर भी पड़ा करें कभी आपको क्यूरी रन कर रहे हो और आपके पास एरर आ रहा है, हम क्या करते हैं अक्सर स्टूडेंट, और हम जब स्टूडेंट हैं हम भी, हम एरर में परेशान होते रहते हैं, एरर आ रहा है, टीचर को बुला बुला के दिखा रहे हैं, टीचर एरर आ रहा है, कैसे सही होगा कैसे सही होगा। आप इस एरर को पढ़ लें। इस एरर में क्या लिखा हुआ है, इनकरेक्ट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स फॉर प्रोसीजर एबीसी डॉट पी प्राइस एक्सपेक्टेड वन गॉट टू। वो कह रहे हैं कि नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स जो है ना वो गलत सेंड किए जा रहे हैं, क्योंकि जब मैंने पी प्राइस का यहाँ पे फंक्शन बनाया है तो इस फंक्शन के अंदर मैंने कितने आर्ग्यूमेंट्स रखे हैं, सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट रखा है, लेकिन जब मैं पी फंक्शन को कॉल कर रही हूँ तो मैं यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट सेंड कर रही हूँ जो कि गलत है। तो इसने मुझे साफ बता भी दिया कि एक्सपेक्टेड वन बट गॉट टू। तो इसी तरह से अगर आप कम सेंड करेंगे तो वो उस तरह से बता देगा, तो ये आप जरूर पढ़ लेते। फिलहाल मैं ये बता रही थी कि कभी बार ऐसा होगा अगर हमने ये रन किया, इन और आउट दोनों टाइप है इसके अंदर, तो आपके पास रिजल्ट लिखा हुआ आ रहा है ओके, लेकिन रिजल्ट आ नहीं रहा कि 3 आंसर आने हैं, 4 आंसर आने हैं, 240 आंसर आना है, जो भी आंसर आने हैं आपका शो नहीं हो रहा। तो फिर जो आपने यहाँ आउट पैरामीटर में वैल्यू लिखी हुई है ना, नाम लिखा हुआ है, आपको सिलेक्ट के साथ लिखेंगे, सिलेक्ट एट सिटीज। तो आउट पैरामीटर के अंदर जो वैल्यू होगी फिर वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। फिलहाल आउट पैरामीटर के अंदर कोई वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे नल सेट शो। तो ये इस तरह से प्रोसीजर्स हमारे पास काम करते हैं। तो ये टॉपिक जो प्रोसीजर्स का है, मैं अब ये आपके लैब का भी टॉपिक है और ये अब आपके थ्योरी का भी टॉपिक है, तो ये दोनों चीजों में कवर हो जाएगा। ठीक है, आज की लैब जो है हम यहाँ पे एंड करते हैं, और इसकी आप अच्छे से तैयारी करें थ्योरी के परस्पेक्टिव से भी और लैब के परस्पेक्टिव से भी।